त्रिभुज। सोनू कविता का छोटा भाई है और कक्षा 5 में पढ़ता है। कविता कक्षा 8 में पढ़ती है। छुट्टी वाले दिन दोनों भाई बहन मिलकर नाश्ता कर रहे थे। दादी, चलो बच्चों, जल्दी से नाश्ता करने आ जाओ। आज मैंने नाश्ते में तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं। अभी आए दादी। अभी आए दादी। खाने की मेज पर पराठे देखते हुए, दादी, क्या आप मेरे लिए त्रिकोण पराठे बना सकती हैं? अरे सोनू, तुम आज भी त्रिकोण आकार के पराठे ही खाओगे? लगता है तुमको त्रिभुज आकार से बहुत प्यार है। लो, अभी बना देती हूँ। हाँ दादी, मुझे त्रिकोण आकार बहुत पसंद है और जब से हमारी अध्यापिका ने हमें त्रिकोण का पाठ पढ़ाया है, तब से मुझे इसमें और भी रुचि हो गई है। अच्छा, जरा बताओ वो कैसे? हाँ बताओ जरा, त्रिभुज में ऐसा क्या है? आप तो जानती हैं कि मुझे त्रिकोण आकार तो पहले से ही पसंद था, क्योंकि 3 मेरा प्रिय यानी लकी अंक है। ये लो तुम्हारा त्रिकोण पराठा। ये देखो दादी, इस त्रिभुज पराठे में 3 बाजू हैं। ये इसके 3 शीर्ष हैं और ये इसके 3 कोण हैं। बहुत अच्छा। अरे, बस इतना ही पता है तुम्हें? दीदी, हमारी अध्यापिका ने बताया कि दुनिया की ऊंची इमारत, जिसे कि आईफल टावर कहते हैं, वो भी छोटे छोटे त्रिकोणों की मदद से बनी हुई है। बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है, वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ध्यान से देखो तो उसका आकार भी त्रिकोणाकार है। त्रिकोण में तीनों भुजाएं बहुत ताकतवर सिद्ध होती हैं। उस पर आया हुआ कोई भी भार बराबर बढ़ जाता है और वह भार को ज्यादा अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। त्रिकोणाकार सबसे मजबूत आकृति होती है, इसीलिए यह आकृति मुझे बहुत पसंद है। तुम ठीक कहते हो सोनू। हमारे विद्यालय में लगी हुई फिसल पट्टी भी त्रिकोणाकार की है। शाम के समय दोनों बहन भाई खेल रहे थे। सोनू, आज मुकेश का जन्मदिन है, हमें उसको जाकर बधाई भी देनी है। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। आप भी तैयार हो जाइए। थोड़ी देर बाद, मैं तैयार हूँ। और मैं भी। चलो फिर चलें। हाँ चलो। दोनों मुकेश के घर जा पहुंचे। मुकेश का घर बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था और वहां अन्य बच्चे भी थे। तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मुकेश। तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मुकेश। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आओ बैठो, बस थोड़ी देर में हम केक काटने वाले हैं। सोनू और कविता कुर्सी पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हाँ, यहाँ की सजावट कितनी प्यारी है। हाँ, यहाँ बहुत सारे गुब्बारे, फूल और झंडियाँ लगी हुई हैं। अरे, ये झंडियाँ तो विभिन्न रंग की हैं और ये त्रिकोणाकार भी हैं। देखो दीदी, आपने देखा कि त्रिकोणाकार किस तरीके से हमारे चारों तरफ हमारी जिंदगी में मौजूद है। सोनू और दीदी, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? क्या मैं आपके लिए पिज्जा ले आऊं? अरे नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो पिज्जा बहुत ही पसंद है। जल्दी ले आओ गर्मा गर्म पिज्जा। मुकेश पिज्जा लाता हुआ। मुकेश, मैं इसे संभाल लेती हूँ। मैं और सोनू मिलकर इसे खा लेंगे। धन्यवाद। दीदी देखो, पिज्जा का टुकड़ा त्रिकोणाकार लग रहा है ना? सोनू, आज तो मजा आ रहा है। आज हमें सब जगह त्रिकोणाकार ही मिल रहा है। देखें आगे हमें क्या मिलता है जिसका आकार त्रिकोण हो। इससे मुझे याद आया कि दुनिया का एक अजूबा भी त्रिकोणाकार है। वो है इजिप्ट का पिरामिड। उसके बारे में तो कई रहस्यमय बातें भी कही जाती हैं। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की एक अनबुझी पहेली है। दीदी देखो, मुकेश केक काटने जा रहा है। चलो हम उसके पास चलते हैं। केक काटते समय मुकेश के लिए सभी बच्चों ने मिलकर ताली बजाई और गीत गाया। बाद में
मुकेश की माताजी ने केक के कई टुकड़े किए। दीदी देखिए, ये केक गोलाकार है और मुकेश की माताजी ने इसे त्रिकोणाकार काटा है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हैं। बहुत खूब सोनू, तुमने बड़े ध्यान से देखा और यहाँ पर भी त्रिकोण निकाल ही लिया। दीदी, कृपया त्रिभुज के बारे में और बताइए। सोनू, तुम्हारी अध्यापिका हो सकता है अगली कक्षा में तुम्हें त्रिभुज के कई प्रकार सिखाएंगी। इससे तुम्हारी रुचि त्रिकोण में और बढ़ जाएगी। हो सकता है बड़े होकर तुम एक वास्तुकार बनो। दीदी, क्या त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं? समझो, त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। वे भुजाओं एवं कोणों के हिसाब से दो भागों में विभाजित होते हैं। एक भाग कोणों के आधार पर और दूसरा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज, यानी सभी भुजाएं बराबर। दूसरा, द्विसंबाहु त्रिभुज, यानी 2 बराबर भुजाओं वाला। तीसरा, विषमबाहु, यानी सभी भिन्न भुजाओं वाला त्रिभुज। इसके साथ ही कोणों के आधार पर ये समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर, न्यून कोण त्रिभुज, यानी सभी कोण 90 डिग्री से कम, एवं अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। बहुत बढ़िया दीदी, और बताइए। अब बस देखो, मुकेश कितने मजे से नाच रहा है और हमें बुला रहा है। हमें उसके पास जाना चाहिए। बड़ा मजा आएगा दीदी। चलो, अब हम नृत्य में शामिल होते हैं। कविता सोनू का त्रिकोणाकार के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न थी।